अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ कि सरकारी नौकरी से बचो। उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि सरकारी नौकरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे ग्रोथ कम होती है। उसमें एक चीज़ मिसिंग है कि मैंने ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ की बात की है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा गौर करें तो उससे लर्निंग कर्व भी आपका मुतासिर होता है और लर्निंग ग्रोथ भी बहुत कम होती है। खैर, हम लर्निंग ग्रोथ के ऊपर बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सरकारी नौकरी से जान छुड़ा सकते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ योर गवर्नमेंट जॉब। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज हाई परफॉर्मर्स who are performing well in their life and who know that they are high performers. They can perform well under any circumstances and who have been working very good for government too, but the government is not able to give back the reward that they deserve. For example, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़्यादा मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और उसकी मिसालें सबसे ज़्यादा होती हैं मेरे पास। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बहुत अच्छी जॉब कर रहा था पहले, गवर्नमेंट जॉब से पहले, और उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, हर तरह की स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। फिर वो कल्चर को देखते हुए, घर वालों की पसंद से या अपनी पसंद से और शोशा देखते हुए वो गवर्नमेंट जॉब में आ गया। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब में आ तो गया, लेकिन कुछ अर्से बाद ये ना इंसान को फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, आई एम फॉलोइंग बिहाइंड। जितने मेरे दोस्त थे, फॉर एग्जांपल जब मैं गवर्नमेंट जॉब में गया था, तो अगर मैं दोबारा मॉनिटरी बात कर रहा हूँ कि उस वक्त तो मेरी सैलरी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही 2-3 साल गुजरे, क्योंकि इंक्रीमेंट्स बहुत कम होते हैं, तो मेरे जितने दोस्त थे जो मेरे बराबर थे मेरी यूनिवर्सिटी के साथ से, वो मुझसे बहुत आगे निकल गए। मतलब एटलीस्ट डबल या 2.5 टाइम्स मुझसे आगे निकल गए, क्योंकि गवर्नमेंट में मॉनिटरी ग्रोथ बहुत कम होती है। तो अगर किसी और भी कोई ऐसा बंदा है जिसको लग रहा है कि यार नहीं, मेरे पीयर्स जो हैं वो बहुत आगे निकल रहे हैं, या इसके मतलब मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी मैं डिज़र्व करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पीयर्स मुझसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, इसको शायद कुछ लोग नेगेटिव लेंगे कि आई एम मोटिवेटिंग फॉर कंपटीशन, कि आप कंपटीशन करें कि अपने पीयर्स के साथ कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो देखें, इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। बीइंग ग्रीडी टू बी ऑन टॉप इज़ नॉट अ बैड थिंग, जब तक आप उसके लिए कोई अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करते। अगर एक इंसान को अच्छे लाइफस्टाइल का शौक़ है और पैसे कमाने का शौक़ है, और वो अनफेयर मीन्स को यूज़ किए बगैर ज़्यादा मेहनत करके 2 जॉब्स करके इधर उधर से पैसे बना रहा है, तो इट इज़ हिज राइट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हिम। इसी तरह अपने पीयर्स के साथ कंपटीशन करना भी हेल्दी हो सकता है अगर आप उसके लिए अनफेयर मीन्स यूज़ ना करें, अपनी मेहनत के ऊपर ही तमाम काम करें। अच्छा, तो अगर उसे लग रहा है कि मेरे पीयर्स बहुत आगे निकल रहे हैं, तो उसको सीरियसली सोचना शुरू कर देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बारे में, क्योंकि ये एक फेयर होता है। जब मैंने और मेरे काफ़ी सारे कुलीग्स ने एक साथ गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, जब हमने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी तो हमें भी फेयर था कि पता नहीं क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी कैसी होगी, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। लेकिन ये सारे फेयर्स को आपने अपने अंदर से ख़त्म करना है और एक बार डिसीजन लेना है कि हाँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़नी है। अब उसके लिए आपने मेहनत शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कंफर्म करूँ, ऐसा नहीं है कि आपने आज डिसीजन लेना है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़नी है, दैट्स इट, आई एम 100% श्योर, और अगले दिन आपने जाकर रिज़ाइन दे देना है। ये बिल्कुल स्टूपिड चीज़ होगी, क्योंकि आपकी एक जॉब चल रही हो और आप वो कहते हैं ना कि अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 बर्ड्स इन बुश। तो उससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा की उम्मीद लगा के एक भी चीज़ छोड़ दें तो वो तो बेवकूफ़ी है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि फ़ौरन आपने रिज़ाइन देना है। आपने सबसे पहले तो आपने डिसीजन ले लिया कि यार मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़नी है। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप अपनी जो भी स्किल्स हैं आपकी, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई और स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं उनको आप पॉलिश करना शुरू करें। उसके लिए आप फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी।
उसके अलावा आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ते रहें। कम से कम आपको 2-3 महीने लगेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल आप जिस टेक्नोलॉजी में या तो काम कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट में या किसी और में, आप उसको अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दें, उसके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसको डिज़ाइन आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ें, उसको बनाने की कोशिश करें, चीज़ें वगैरह देखें। और जितना कोशिश हो सके इंटरव्यू क्वेश्चंस, अगर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो लीड कोड वगैरह पे एल्गोरिथम वगैरह सॉल्व करना, ये तमाम चीज़ें सॉल्व करना शुरू कर दें। अच्छा, ये शुरू करने के बाद क्या होगा, आपको 2-3 महीने बाद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा अपने ऊपर कि यस, अब मैं कुछ कर सकता हूँ और अब मुझे प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक मेरी स्किल्स पॉलिश हो गई हैं। व्हाट इज इट डूइंग? अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरी स्किल्स काफ़ी हद तक पॉलिश हो गई हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू करना है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए ये गलती जो मैंने की वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर ड्रीम जॉब। मुझे जो कंपनी कराची में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैंने 2-3 कंपनीज उनमें सबसे पहले अप्लाई किया एंड आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम एवरी ऑफ दैट कंपनी। तो होता ये है कि आपको इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस नहीं होती, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपके अंदर, आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आपको लग रहा होता है मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली एंड आई कैन क्रैक एन इंटरव्यू, बट इंटरव्यू इज़ अ डिफरेंट गेम, यू हैव ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। तो उसके लिए क्या होता है कि आप बहुत बड़ी कंपनीज़ में या अपनी ड्रीम कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी ड्रीम कंपनी को ना लिस्ट से खुद ही निकाल देते हैं वहाँ से रिजेक्ट होके। अब आप दोबारा वहाँ पे अप्लाई करेंगे 6-7 महीने तक तो कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उनको पता होगा कि हम इसको भी रिजेक्ट किए। हाँ, 6-7 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो आपको बुला लेंगे कि होल्ड इसने अपनी स्किल्स पे काम कर लिया। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, पहले आप लोगों ने शुरू करना है नॉर्मल कंपनीज से, जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा वो ड्रीम कंपनीज नहीं है आपकी। आप 3-4 इंटरव्यूज़ दें, आपको आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यूज़ की समझ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अगर वहाँ से एक आध कंपनी ने आपको ऑफ़र कर दिए और ऑफ़र भी अच्छी है और कंपनी भी स्टेबल है, आप लिंक्डइन वगैरह स्टेबल कंपनी चेक करने के लिए आप उसके लिंक्डइन पे एम्प्लॉइज़ से पूछ सकते हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर वो कंपनी भी स्टेबल है और तमाम चीज़ें अच्छी हैं, ऑफ़र भी अच्छी हैं, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वो। लेकिन मेरा मानना यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी में जाएँ। किसी बड़ी कंपनी में जाने से ये होता है कि उनका कल्चर भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाला होता है, आपको गवर्नमेंट स्टार्टअप कल्चर नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से डायरेक्ट स्टार्टअप कल्चर में जाएंगे, दैट कैन बी बैड फॉर यू। आप या तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर होना चाहिए। अगर आप थोड़े नॉर्मल एवरेज बंदे हैं, या इन द मोस्ट केसेस इट वाज फॉर मी टू, अगर आप डायरेक्ट किसी स्टार्टअप वगैरह में जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, स्टार्टअप कल्चर को। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट जॉब से आप पहले किसी बड़ी कंपनी में, कॉर्पोरेट टाइप कंपनी में जाएं, जिसके एम्प्लॉयज़ कम से कम 300, 400, 500 हों। शायद ये आप लोगों को छोटा नंबर लग रहा हो, लेकिन लेट मी टेल यू कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 500 का नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस के 500 एम्प्लॉयज़ हैं, इट मीन्स दैट द सॉफ्टवेयर हाउस इज़ डूइंग गुड एंड इट इज़ अ बिग कंपनी, इट इज़ नॉट स्मॉल। तो आप लोगों ने ऐसी कंपनी में ज्वाइन करना है, आप लोग अप्लाई करना शुरू करें और जैसे ही आप लोगों को ऑफर आती है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपकी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी है 2 लाख रुपए, तमाम बेनिफिट्स को मिला के आपने टारगेट कर लिया कि भाई जैसे ही मुझे 2.5 लाख से ऊपर की ऑफर आएगी आई विल लीव इट। 2.5 लाख की ऑफर प्लस अ गुड कंपनी। तो उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, मतलब जब आपने सोचा था उससे भी 6 महीने गुजर गए। 2-3 महीने आपने इंटरव्यू में लगाए, तैयारी में लगाए, अभी आपके ढूंढते ढूंढते अच्छी कंपनी में जॉब मिलते मिलते 3 महीने और लग गए हैं। मतलब आपको डिसीजन लिए हुए 6 महीने हो चुके हैं और आप अभी जॉब सर्च की जस्तजू में हैं। तो उसके बाद आपकी जैसी जॉब कंफर्म हो, जो आपने सोचा हो, ज़्यादा बहुत ऊंची उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब से आ रहे हैं, लोग रिलक्टेंट होंगे आपको हायर करने के लिए, और कोशिश करनी है कि जो एक अच्छी स्टेबल सैलरी है उसमें आप ज्वाइन कर लें प्राइवेट जॉब। फिर आप 1-2 साल बाद दूसरा स्विच मार सकते हैं, ऑफ कोर्स कभी भी मारें आप, 1 साल दे दें उस कंपनी को, फिर आप अगला स्विच अच्छा मार लें। दैट्स व्हाट आई डिड। अच्छा, उसके बाद क्या है कि
आपने क्या किया कि दे दिया उसका, जैसे ही आपको ऑफर आई, फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी थी 2 लाख रुपए, आपको 2.5 लाख रुपए की ऑफर आई, कंपनी भी अच्छी है, आपने उसके बाद बिल्कुल मजबूत दिल होके डिसाइड कर लेना है फाइनली कि बस अब ये रिज़ाइन का टाइम है और एवरीथिंग इज़ गुड और एवरीथिंग विल बी गुड। हरकत में बरकत है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे लिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ और खुलेंगी और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव गुड स्किल्स। जॉब, अगली जॉब मुझे पकड़ लेनी चाहिए, अगली जॉब जाए ना जाए, आई हैव गुड स्किल्स, आई कैन अगेन गेट अनदर जॉब। जो भी मसला हो, मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं कि मैं कुछ भी हासिल कर सकूं। ये तमाम चीज़ें आपने सोचनी है और रिज़ाइन कर देना है। फिर आपका बॉस जो भी बोले आपने उस रिज़ाइन पे ही डटे रहना है और उस रिज़ाइन के बाद आपने जॉब ख़त्म कर देनी है। अब एक गली बाद मेरा ऑफिस है, इसलिए बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।